नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है पटना को लेकर के, जहां पर गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार जो है स्थिति भयावह हो रही है और बिहार के 12 जिले जो कि गंगा बेसिन एरिया में आते हैं, उन जिलों पर बाढ़ का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज की समीक्षा के बाद ये माना है कि आने वाले कुछ दिनों में जलस्तर और बढ़ सकता है और साल 2016 जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पटना के अलग अलग घाटों पर सीएम नीतीश कुमार आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं पटना के एनआईटी घाट, जिसको कि गांधी घाट भी कहते हैं, उस घाट की। और देखिए वहां पर किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा का जो रौद्र रूप है, जो विकराल रूप है, उसका अवलोकन किया है, वहां की स्थिति की समीक्षा की है। उनके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ जो पटना कमिश्नर हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से गंगा एक तरीके से कहें कि विकराल रूप बनाकर के आगे बढ़ रही है बिहार में, बक्सर मेन करते वहां से जलस्तर बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर राजधानी पटना की बात करें, जहां पर सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त है, तो पटना के दीघा से लेकर के दीदारगंज के बीच में गंगा जो है खतरे के निशान को कब का पार कर चुकी है। और आने वाले वक्त में, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये जलस्तर और भी जो है ऊपर जा सकता है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की तैयारी है पटना समेत बिहार के उन 12 जिलों को बचाने के लिए जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं, पहले सुनवाते हैं। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जलस्तर और बढ़ रहा है, इसके जलस्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर, और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जलस्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने ज़िले हैं, आप समझ लीजिए 12 ज़िले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था, और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों के सुरक्षा के लिए इंतजाम प्रारंभ करें। यही हमारा गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही था। और जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जलस्तर और बढ़ रहा है, इसके जलस्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर, और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जलस्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने ज़िले हैं, आप समझ लीजिए 12 ज़िले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था, और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों के सुरक्षा के लिए हम प्रारंभ। यही हमारा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे हैं पटना के अलग अलग घाट पर, अलग अलग इलाके में, और वहां पर पहुंच करके उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया है। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पटना के दीघा, जहां से गंगा को शहर के करीब लाने के लिए एक विशेष नहर बनाई गई थी। उस नहर में भी पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से कई घाट जो दीघा के इलाके में वो डूब चुके हैं। जेपी सेतु पहुंचे, जो कि पटना और छपरा को कनेक्ट करती है। वहां से गंगा और गंडक का जो विकराल रूप है वो देखा। उसके बाद नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं कुर्जी, जहां से शुरू होता है पटना को बचाने के लिए जो पटना सुरक्षा बांध है वो, और उसके बाद नीतीश कुमार पहुंचे हैं एनआईटी घाट और पटना सिटी। और इन तमाम जगहों पर पहुंच करके गंगा जिस तरीके से एक तरीके से कहें कि बेकाबू हुई है, उन तमाम स्थितियों का खुद पहुंच करके एक तरीके से कहें कि समीक्षा की है, दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को। और साथ ही साथ ये कहा है कि जो 12 जिले हैं जहां पर खतरा ज़्यादा बना हुआ है, साल 2016 में सबसे नज़दीक के वक्त में, क्योंकि गंगा में जो है वो फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी साल 2016, फिर साल 2019 में। तो इन 2 सालों में जिस तरह की स्थिति हुई थी, तो उसी को एक तरीके से केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अधिकारियों को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।